अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कर रहे थे हम लोग। चैप्टर नंबर 5 था। इसमें हम लोग लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज कर रहे थे। एवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर हो चुका था, ठीक है। अब वेपर प्रेशर का आगे नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, कि जो वेपर का जो प्रेशर होता है उसका टेम्परेचर उस पर कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। अब देखें कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता जाता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो वेपर प्रेशर है उनका वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एवेपोरेशन रेट जो होगा वो हाई होगा, और जब एवेपोरेशन बढ़ जाती है तो वेपर प्रेशर हम क्या कहते हैं, हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए आपने इसको लिखना कैसे, आपने हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, ठीक है। पर हेडिंग दी हुई है, ये आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने इसका आंसर लिखना है। यहाँ से शुरू करेंगे, द वेपर प्रेशर, ठीक है। ये लिखा हुआ है यू विल फाइंड दैट, ये आपने नहीं करना। यहाँ से शुरू करेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज विद टेम्परेचर बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट more of the molecule will have minimum kinetic energy needed to escape the surface of the liquid। यहाँ तक ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट जिस पे जो लिक्विड होगा वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि लिक्विड बॉयल कैसे होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमने पानी लिया एक बर्तन में, ऊपर से ढक्कन वाला कोई नहीं है इसका। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंटिन्यूसली हरकत करते रहते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जो वो सारे क्या लगातार क्या करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एवरेज से कम होती है। ये जो लिक्विड है इसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज से क्या होगी, कम होगी। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो एवरेज होगी और किसी की एवरेज से भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब करेंगे क्या, जब हम इसको हीट देंगे, ठीक है, जब हम हीट अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा थी, जब उन्हें टेम्परेचर दिया जाएगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हीट अप्लाई करने से उनकी एनर्जी क्या होगी, और ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे एक और फैक्टर भी है। एक तो हमने कह दिया है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरा ये भी है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है, मतलब जो गैसेस का इन्वेलप है, इन्वायरमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो गैसेस क्या करेंगी कि ये जो वेपर बनेंगे, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल से जो जहाँ से एवेपोरेट हो रहे थे, वो एवेपोरेशन जहाँ पे हो रही थी, जो वेपर्स बन रहे थे, अब क्या होगा, ये जो वेपर्स है ये ऊपर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एयर का जो प्रेशर, गैसेस वाला जो प्रेशर डाली थी, वो सारी गैसेस इन वेपर्स पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे उसमें प्रेशर डलता जाएगा हम ये कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। वेपर्स जो अभी तक उधर अंदर ही रहेंगे क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है और जो वेपर का प्रेशर है वो कम है। तब क्या होगा, अब हम जो टेम्परेचर हम लगातार जो उसको हम हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, टेम्परेचर देते जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग देते जाएंगे, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब ये टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूव करने की जो हरकत, मतलब हरकत करने की एबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, तो एवेपोरेशन रेट जो है वो बढ़ेगा, और जब एवेपोरेशन बढ़ जाएगी तब हम कहते हैं वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब लगातार हीट करने से जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जो इन्वायरमेंट में जो गैसेस का जो प्रेशर था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब ये दो प्रेशर जो थे हम कहते हैं कि इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास अब क्या हो रहा है, वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एवेपोरेशन जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब एवेपोरेशन इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और एंड पे एक वक्त ऐसा आएगा कि जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्लियर है? और जब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन, सॉरी, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हम ये कहेंगे कि बॉइलिंग जो है, वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू कर देगा। क्लियर है?
ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर जो होता है बॉयल होता है, उसे हमने कहा वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब वाटर बॉयल कैसे होगा, हम वाटर को हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम वाटर को हीट देंगे तब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी तो पहले से ज़्यादा ही थी, जब हम उनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो वेपर स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगे, एयर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एयर में गैसेस मौजूद हैं, उनका जो लिक्विड के मॉलिक्यूल पे प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी वजह से वो उनको बाहर नहीं जाने दे रहा, वो उनको नीचे की तरफ वापस दोबारा प्रेस करेगा। अब होगा क्या कि हम लगातार हीट दे रहे हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर के बढ़ने से एवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, और जैसे एवेपोरेशन बढ़ेगी तब क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि अब बॉइलिंग हो रही है, वाटर क्या होगा, बॉयल होगा, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब अपने सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद, आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। इन एन ओपन कंटेनर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपने नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 91, आपने यहाँ से शुरू करना है और फिर आगे नेक्स्ट कहाँ पे खत्म होगा, स्केप इनटू द एयर, ठीक है। यहाँ तक हो रहा है, क्लियर है। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपने इन एन ओपन कंटेनर से स्टार्ट लेंगे और जहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है स्केप इनटू द एयर, आपने जहाँ तक लिखने हैं, क्लियर है। ये दो टॉपिक हैं जो कि आपने करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।